प्यारे बच्चों, एक बार पुनः दूसरी क्लास में मुखातिब हुए हैं आपके सामने की पाठशाला के माध्यम से बहुत सारे बच्चे का मार्गदर्शन हो पाएगा। उनको जो छूटा हुआ है सिलेबस, जो दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, वो इस माध्यम से अपनी बात को भी कह पाएंगे और हम लोगों का भी प्रयास रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना इस बोर्ड परीक्षा सामने है और समय बहुत कम बचा हुआ है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग हो सकेगा हम लोग तत्पर हैं। आइए, मैथिली शरण का गीत जो है, जो टॉपिक है गीत, साकेत से ही ये भी लिया गया है। गीत के माध्यम से उर्मिला का विरह वर्णन मैथिली शरण ने बड़े मनोहारी चित्रण किया है, बड़ा मार्मिक वर्णन उन्होंने किया है। प्रकृति का भी सहारा है, ऋतुओं का भी सहारा है, कैसे उन ऋतुओं के माध्यम से उर्मिला जी अपने दुख को कह पा रही हैं। टॉपिक है गीत। गीत, जैसा कि हम सभी गीत से तो परिचित ही होंगे, गीत गौरी। अगली पंक्तियों में उर्मिला जी शिशिर जो महीना इस समय चल रहा है ठंडी का, ये क्या है, कौन सी ऋतु है? शिशिर न फिर गिर बन में, शिशिर न फिर गिर बन में। हे शिशिर, गिर माने पहाड़ पर्वत, गिर बन माने जंगल। तुम पहाड़ों और जंगलों में मत भटको, तुमको किसी पहाड़ और जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं है। उर्मिला कह रही है, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, तुम जितना मांगो पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। नंदन, मैं इस शरीर रूपी अपने नंदन में तुम जितना मांगो, जो भी तुम पतझड़ की उम्मीद कर रहे हो मनों से, वो मुझसे ले लो। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन से। अर्थात मेरा शरीर वैसे थर-थर कांप रहा है, तुमको जितना कंपन चाहिए तुम मेरे शरीर से ले सकते हो। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझको पतझड़ दूंगी, मैं तुझको कंपन दूंगी, क्योंकि मेरा शरीर उस विरहावस्था में है, वैसे ही कंपित हो रहा है। तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सखी कह रही, पान टूटता क्या क्या अभाव आनंद में। कह रही है, पान टूटता माने होता है पीला। सखी कह रही, पान टूटता का क्या अभाव आनंद में। वो अपनी सखी से कह रहे हैं कि क्या मेरे मुख में पीलेपन का अभाव है, जो तुम पत्तों में खो रहे हो, पत्तों में खोज रहे हो। वो पीलापन जो आप पत्तों में खोज रहे हैं, वो आप मेरे मुख से ले लीजिए, मेरे आनंद से ले लीजिए। क्योंकि मैं उनकी विरह में इतनी पीली पड़ गई कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सब मिल जाएगा। आपको पतझड़ चाहिए, स्वाभाविक है कि इस ऋतु में पत्तों का क्या होता है, पीलापन होता है, फिर वो गिर जाते हैं, फिर दोबारा उसमें नई कोपलें आती हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। ये साल में एक बार चक्र आता है ना, और जब एक बार नया दृश्य ऐसा होता है फरवरी रोमांच के महीने में, तो स्वाभाविक है, बड़ा मनमोहक लगता है। उर्मिला अपनी विरह वेदना कथा करते हुए कह रही है शिशिर से, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। वीर
जमा दे नयर नीर, हे वीर, अगर तुम वीर हो, मेरे नेत्र का क्या नयन नीर, मेरे आंसू जमा दो। अगर तुम इतने बड़े वीर हो, तुम इतना सब कुछ कर सकते हो, तो मेरे आंखों के जो आंसू हैं इसको क्या कर दो, जमा दो। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन, मेरे मन रूपी पात्र। अगर तू इतना ही बलशाली है, इतना ही तुम्हारे पास तेज है, तो जमा दे तू मेरी आंखों के आंसू को। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो उसको मैं कैसे रखूंगी, उसको मैं मोती समझ के, अकिंचन मैं अभागी हूं, मैं उसको बड़ा सहेज के रखूंगी, बड़ा संभाल के रखूंगी। अगर तू ऐसा कर पाए तो, क्योंकि तुम्हारा जो ये रूप है, जो तुम रूप दिखा रहे हो, तो वो सब कर पाओ तो कर दो, मेरे लिए अच्छा होगा। मैं भी रखे रहूंगी कि मेरे जो आंसू हैं वो सब मोती बन गए हैं, और मैं उसको अपने हृदय में सहेज के रखे रहूंगी। और तो मोती सा मैं किंचा रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। मतलब मेरी हंसी भी चली गई है भाई, वियोगावस्था में हंस तो सकती नहीं हो, रो भी नहीं सकती। ये कैसी विडंबना है, दोनों में बड़ा मुश्किल हो रहा है। हंसेंगी तो भी लोग क्या कहेंगे, रोएंगी तभी लोग कहेंगे वो रो रही है। तो दोनों स्थितियां ऐसी हो गई है कि मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं मैं क्या करूं। तो उत्कंठा है जो कुछ क्या वो भाव भुवन में, और मेरी उत्कंठा है, मेरी इच्छा है मैं देखूं फिर क्या होता है इस संसार में। मुझे फूल मत मारो, यहाँ कामदेव आ गए, सौंदर्यता के बहुत बड़े प्रतीक कामदेव और की पत्नी रही, उनसे ज्यादा कोई सुंदर ही नहीं। उनको इस बात का बड़ा घमंड भी है, कामदेव के घमंड के मुझसे सुंदर कोई नहीं। और वो काम की आकुलता या काम की मार जो उर्मिला के ऊपर पड़ रही है, उसके लिए वो कह रही है कि हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो, मेरे ऊपर पुष्प की वर्षा मत करो, मैं वैसे ही वियोगिनी हूं, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मैं अबला हूं, बाला हूं, अभी मेरी कम अवस्था है, एक तरह से वियोगिनी भी हूं, वियोगावस्था में हूं, आप कुछ तो दया करो, मेरी स्थिति आप देख लो, मैं किस अवस्था में हूं, मैं अबला बाला वियोगिनी। होकर मधु के मीत मदन पट तुम कट भरल नगारो, और तुम किसके मीत हो, बसंत के मधु, होकर मधु के मीत, मदन, मदन माने कामदेव, हे कामदेव तुम तो मदन के मीत हो, पट तुम कट गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विकलता, ठहरो संपरिहार। तुम ये जो कर रहे हो ना, इन सब चीजों से मैं विकल हो रही हूं, तुम जो फूलों की वर्षा कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, इससे मैं क्या है, मैं और भी व्याकुल हो रही हूं। मैं ऊपर की पंक्तियों में है, मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला हूं, बाला हूं, अभी मेरी उतनी उम्र नहीं है, उन सब चीजों को मैंने देखा नहीं है, और एक तो वियोगिनी हूं, वियोगावस्था में हूं। तो ऐसा कुछ मत करो, मैं तो वैसे ही दुखी हूं, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, मैं विकल हो रही हूं, और आपको इसमें कोई उपलब्धि नहीं मिलने वाली है, आप विफल ही होंगे, आप सफल नहीं होंगे। ठहरो श्रम परिहारो, और थोड़ा रुको, थोड़ा अपने तेज को कम करो, थोड़ा सा जो आपने तेज फैलाया है ये थोड़ा सा कम करो, मैं अबला बाला वियोगिनी हूं।
नहीं भोगनी है मैं कोई जो तुम जाल फंसाओ। मैं कोई उस तरह की स्त्री नहीं हूँ, नहीं भोगनी कि जो तुम इस तरह की परिस्थितियां करके मुझे जाल में अपने फंसा लोगे, ऐसा नहीं होगा। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अगर आप में इतनी बड़ी शक्ति है, आप में इतनी बड़ी ताकत है, आप बड़े बलशाली हो, इतने तरह की चीजें एक अबला नारी पे कर रहे हो, तो थोड़ा मेरे सिंदूर की तरफ देखो, ना भस्म हो जाओ तो कहना। यही वो कामदेव है जो भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोल को भस्म कर दिया। वो याद करा रही है कि तुम जो कहना चाह रहे हो, तुम जो करना चाह रहे हो, वो होगा नहीं, क्योंकि मेरे सिंदूर पड़ा हुआ है, वो चीज नहीं होगा। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हरे नेत्र निहारो। ये जो सिंदूर है ना, हर माने शंकर का नेत्र समझो, मतलब इधर कोई इस तरह की दृष्टि मत डालो, नहीं तो वैसे भस्म हो जाओ। हर माने भगवान शंकर, हर हर महादेव कहा जाता है ना, हर। यह हर नेत्र निहारो, निहारो मतलब इस सिंदूर को देखो, निहारना माने देखना होता है। रूप दर्प, आपको रूप का बड़ा घमंड है ना, आप बड़े सुंदर हो, आप तो इसी में चूर हो, मैं तो बड़ा सुंदर हूं, किसी को भी विवल कर सकता हूं ना। तुम्हें तो मेरे पति परिवार हो, अगर तुम्हें रूप का इतना बड़ा घमंड है तो मेरे पति को देखो, तुम उनसे ज्यादा सुंदर थोड़ी हो, हैं? लो यह मेरी चरण धूल रथ के सिर पर डालो, और मेरे चरणों की ये धूल ले जाके अपनी पत्नी रति के ऊपर डाल दो। समझ रहे हो? ये इस तरह से समझाया उर्मिला जी ने इसको। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं रहूं उसी मन में। उर्मिला जी कह रही है मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं ये जो हवेली धन संपदा है सब छोड़ छाड़ रहे हैं, क्योंकि भाई जिनको रहना है वही नहीं है, तो ये सब सहेज के मैं करूंगी क्या। छोड़ धाम धन, धाम माने जो नंदन है उनका जो घर है, धन माने धन संपदा, बहुत सोना भरा हो वो है ये नहीं, बहुत अच्छी महल बनी हो है ही नहीं, तो सब बेकार ही लग रहा है ना। तो कह रहे हैं ऐसा मन में ऐसा आ रहा है कि मैं इन सारी चीजों को, सुख सुविधाओं को छोड़ के यहाँ है मैं वन में मैं भी चली गई। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। विघ्न माने बाधा। फिर मन में ऐसा भी आता है कि उन्होंने ऐसा व्रत लिया हुआ है, भगवान नाम के साथ में है, मुझे बाधा भी नहीं डालनी है, मैं लोग क्या कहेंगे भाई। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, रहूं निकट भी दूर, मतलब उनके निकट भी रहूं और दूर भी ना रहूं। मतलब बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है कि लोग जाने भी ना, किसी को पता भी ना चले। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं पास भी रहना चाहती हूँ और दूर भी रहूं। ये बात अपने आप में कितनी प्रासंगिक है। मैं पास भी उनके रहूं और दूर भी रहूं। आगे की लाइनों में स्पष्ट हुआ है, देखिए। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान, मतलब व्यथा व्याकुलता तो रहेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा नजदीक रहूंगी तो फिर देखती होती भी रहूंगी। एक आध बार भी देख लिया, चलो जंगल में इधर जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, मैं पास भी नहीं जा सकती क्योंकि ये तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कह के गए हैं ना, देखो मैं जा रहा हूँ 14 साल बाद मुझे वापस आना होगा, भैया के साथ मुझे जाना है, समझा बता के तो गई होंगे कुछ, हैं?
अब आज का ये दौर भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हर्ष डूबा और रोदन में यही आता है मन में। हर्ष जो खुशी है वो क्या है? डूबा हुआ है किसमें? रोदन। रोदन मतलब मन की जो अवस्था है उसमें डूबा हुआ है, यही आता है इस मन में। यही इस मन में बार बार आता है। जो खुशी का समय था वो ऐसे लगा है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, मतलब डालियों पत्तों के बीच से झुरमुट, थोड़ा सा जो आड़ की स्थिति होती है। कह रहे मैं थोड़ा सा पास अगर रहूंगी तो एक आध बार तो देख ही लूंगी, कभी तो दिख ही जाएंगे उन झाड़ियों के बीच से, कभी तो उनका थोड़ा सा हिस्सा दिख ही जाएगा, तब भी देखती रहूंगी चलो यही है और मैं भी है। लेकिन ये दुविधा की स्थिति है। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, और जब वो वहां से गुजर जाएं, जब वो वहां से चले जाएं, निकल जाएं, तो उनकी जो चरण की धूल है उसको मैं शरीर में लगा लोटूं। लोटना क्या होता है? हंस रहे हैं। मैं उस रज को अपने शरीर पे धारण करूं, हाँ लेट जाऊं। जिस रास्ते से वो गए हो, जिस मिट्टी या जिस जगह पे उनका पैर पड़ा है वहां मैं लौट जाऊं। ये कामना है उनकी, ऐसा हो जाए। इनकी उर्मिला रहे रत में निज साधन में यही आता है मन में, मतलब वो हमेशा कहीं न कहीं दिख जाए, यही मेरा मन की जो व्याकुलता है वो यही है। जाति जाति गाती गाती कह जाऊं यह बात, जाती जाती हैं, जाते जाते गाते गाते क्या कह जाऊं? धन के पीछे जन। लास्ट में यही कह रही है कि मैं जाते जाते गाते गाते यही कहना चाहूंगी, धन के पीछे जन। धन माने पैसा, धन संपदा सोना चांदी पैसा। धन के पीछे जन, लोग जो है धन के पीछे पागल हुए हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। वो जगती में उचित नहीं उत्पात, जगती में उचित नहीं उत्पात। संसार में क्या है? ये अच्छा नहीं है उत्पात, वही लड़ाई झगड़ा होता है ना वो बंटवारे में। वो कह रही है कि जगत में यही तो मचा है, लेकिन जाते जाते ये कह जा रही हूँ इससे कोई फायदा नहीं है। ये सब सारी चीजें बेकार की होती हैं। प्रेम की ही जय जीवन में। हमेशा अगर कोई जीता है तो क्या पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। वो अल्प वाला नहीं, वो मीरा बाई वाला। अब भी एक चला है ना, प्रेम रतन धन पायो। तो वो प्रेम रूपी जो रत्न है वही सबसे बड़ा धन है, और इंसान को, मनुष्य को उसको पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये सब सारी बातें मोह माया व्यर्थ है, सारी धन और ये महालटारी व्यर्थ है। जिस घर में प्रेम ही ना हो, क्या फायदा उस घर में बहुत संपदा बहुत धन भरा हो, अगर दिन रात क्या कहते हैं कोराम ही मचाओ, या किसी के जीवन में इतनी सारी चीजें हैं अब उसका प्रीतम वहां नहीं है, तो सब फीकी सी है। उर्मिला इस विरह की स्थिति में शिशिर को, कामदेव को ये सारी चीजें जो व्यथा है वो बताई है अपने माध्यम से कि आप जो है मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। यही आता है इस मन में। इस मन में यही हमेशा आता है कि ये सारी चीजें मिथ्या है, सारी चीजें झूठी हैं, अगर कुछ है तो वो है प्रेम। इस महत्वपूर्ण काव्यखंड से पिछली साल शायद पेपर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है, थोड़ा देखिएगा पेपर।
मैं भी अगले टर्म में आऊँगा, अगली क्लास लूँगा, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को नोट कराऊँगा। वैसे रिपीट कम होता है, क्योंकि इतने पार्ट है, इतने टॉपिक है, रिपीट का कोई वो नहीं है। पेपर सेटर्स वही सेट करते हैं तो वो हमेशा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। मान लो पिछली बार अगर कहीं का किताब से आया है तो गीत को भी दे सकते हैं, लेकिन रिपीट कम कर पाते हैं, दूसरे कभी वो उठा लेंगे। तो मैथिली से राष्ट्र कवि की उपाधि उनको मिली, भारत भारती की रचना करने पे इतना हम चाहते हैं, 2-3-4 क्वेश्चन और बन जाते हैं यहाँ से, कभी पूछ लेता है। मैंने बताया आपको कि साकेत किसकी रचना है, साकेत में कितने सर्ग हैं, साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण, कितने सर्ग हैं, सर्ग 2 चीजों से पूछता है। कभी पूछ लिया कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15, कामायनी में 15 सर्ग। कामायनी किसकी महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद। इस तरह से याद करिए। 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आपके आने हैं वो महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी चीजों को पकड़िए, वो कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, एक लास्ट क्वेश्चन पत्रिका से आ जाएगा, पूछ लेगा हंस पत्रिका के संपादक कौन है, प्रेमचंद। पूछ लेगा सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कालखंड से मैंने बताया कि पूछ सकता है, काव्य से 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो बनने ही है, एक आध कालखंड पे बन जाता है। या समय सीमा पूछ लेगा भक्ति काल की। चलो बताओ भक्ति काल की समय सीमा क्या है, बताओ भक्ति काल। देखो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये क्रम है हमारा। हिंदी साहित्य को हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, आदि काल। आदि माने जहां से किसी चीज की शुरुआत, आदि अंत होता है, आदि अंत विलोम है, तो आदि मतलब प्रारंभ जहां से होता है। इसी का एक नाम वीरगाथा काल भी है, वीरगाथा काल। फिर आता है भक्ति काल। संवत 1050 से 1350 ईस्वी तक का जो समय है वो आदिकाल है। कभी पूछ लिया आदिकाल के एक कवि क्या नाम बताओ, या पूछ लिया पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रबरदाई। सरापा किस काल के कवि हैं, सरापा हिंदी के पहले कवि सरापा। तो इस तरह से। और भक्ति काल की समय सीमा क्या है, देखो आदिकाल 1050 से 1350 तक और भक्ति काल 1350 से 1650 तक ईस्वी का जो समय है वो भक्ति काल है। जिसके प्रमुख कवियों में कौन कौन आते हैं भक्ति काल के, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, ये महत्वपूर्ण कवि है, इनकी रचनाओं को याद करना है। रामचरितमानस किसकी रचना है, बहुत जैसी तुलसीदास। विनय पत्रिका किसकी है, केशवदास। सूर सागर किसका है, साखी किसका है न, साखी शब्द रमैनी, 3 रचनाएं हैं कबीरदास जी की। और साहित्य लहरी किसका है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1-2 नंबर के जो बनते हैं उसमें बना देंगे। तो ये चीजें हमको थोड़ा सा काव्य खंड में जब हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य का विकास, तो उसमें इन चीजों को हम ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं 5-5 वो बनने हैं। और इसके बाद आता है थोड़ा सा गद्य बता दें आप लोगों को, समय बचा है। गद्य गद्य किसे कहते हैं बताओ, गद्य और काव्य में क्या अंतर है। जो तुकबंदी छंद इन सब से मुक्त होता है,
गद्य में सबसे महत्वपूर्ण विधा है निबंध, जिसको हमारे आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। पहला पाठ है इसका वासुदेव शरण अग्रवाल का, क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। देखते हैं। राष्ट्र का स्वरूप लेखक कौन है? वासुदेव शरण लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें कवि ने दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण जो किसी भी देश या राष्ट्र के लिए होती हैं, वो दो तीन पॉइंट को चिन्हित किए हैं। राष्ट्र कवि, ध्यान दो, राष्ट्र कवि बोल दिया आप लोग भूल गए। राष्ट्र कवि एक ही है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने लिखा है राष्ट्र का स्वरूप। किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना कैसे की जाएगी, उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होंगी, किन किन चीजों से मिलकर कोई राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है, उसमें सबसे पहला क्या है? वो तीन चीजें क्या हैं? संस्कृति। नहीं, तो बाद में उसका नंबर आएगा। पहले तो भूमि होगी, जमीन, भाई एक एरिया होगा जहां पैर टिकेंगे, हवा में थोड़ी कोई रहेगा। तो किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो वो एक भूभाग होगा। उसके बाद जन, जन माने लोग होंगे, लोग होंगे ना भाई। पहले पृथ्वी का होना आवश्यक है, फिर लोगों का होना आवश्यक है, तब जाके किसी संस्कृति का निर्माण, तब जाके किसी सभ्यता, कोई सभ्यता जन्म लेगी। क्यों? बिना इनके कोई परिकल्पना कर सकता है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे तीन जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला बिंदु है क्या? भूमि। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित से राष्ट्र का निर्माण होता है। भूमि और भूमि पर बसने वाले लोग और लोगों की संस्कृति से क्या होता है? किसी देश, कोई देश बनता है, कोई भूभाग होता है, उस पर जनसंख्या होगी, तब जाके वहाँ की विभिन्न प्रकार की कल्चर होगी। अलग अलग हमारे यहाँ कितनी कल्चर है, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं। पहले से वो आदि अनंत काल से चली आ रही हैं अब तक। भूमि का निर्माण देवों ने किया, ऐसी मानता है कि देवों ने क्या किया है। पुराणों में हम लोग पढ़ के जाने या लोग बताते हैं कि भूमि का जो निर्माण है वो किसने किया है? देवों ने। वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य। अब आ गया है हमारा दायित्व, क्या होना चाहिए हमारी भूमि के प्रति? ये तो चिरकाल से है, अनंत काल से चली आ रही है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। मतलब इस भूभाग को जितना हम सुरक्षित रख पाएंगे, इसके प्रति जितना हम चिंतित होंगे, इसको जितना हम बचा पाएंगे, हमारा जीवन उतना ही बेहतर होगा। यहाँ से आपको आता क्या है परीक्षा में? गद्य से 8 या 10 लाइनों का या 6 लाइनों का पैराग्राफ आता है।